ये वीडियो जाएगी 2 दिन बाद कंप्लीट ब्राइडल की, तो इसे देखना मत भूलिएगा। इसे देखना है तो हमारे दूसरे चैनल पर जाइएगा, रेखा मेकअप आर्टिस्ट पर। ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए कि कैसे ये लुक क्रिएट करा ब्राइडल का, और रियल ब्राइडल मेकअप है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली सूट किया हो आपको कोई मॉडल के ऊपर, ये हमारा रियल काम है जिसे हम सोसाइटी मेकअप कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट साइड पार्टी मेकअप के ऊपर है और पूरी डिटेल में है। वीडियो 1 मिनट के लिए भी फास्ट नहीं की है। जिस तरीके से नेचुरल हमने मेकअप किया है उसी तरीके से स्पीड थोड़ा सा हमने सिर्फ कट किया है। जो भी चीज़ें हमें ऐसा लगा जैसे हम एक आई में कर लिए हैं मेकअप तो दूसरे में नहीं दिखाएं, या लिपस्टिक नॉर्मल है जिसमें सिर्फ कलर दिखाया बाकी चीज़ें कट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें कट की है। बाकी सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये हमारा मेकअप से पहले स्किन टोन है। स्किन प्रॉब्लम्स कुछ खास तो ऐसे नहीं थी, लेकिन नॉर्मली जो हमारी स्किन में होती हैं, हल्का फुल्का अंडर आई डार्क सर्कल होता है, अनइवन स्किन, थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा नहीं होता है, तो वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्किन प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो क्लाइंट थी, ये रियल पार्टी मेकअप है। मतलब हम जब ब्राइडल को कर रहे थे तो उनकी सिस्टर का भी बेक मेकअप फ्री रहता है, तो वो था। हर किसी के लिए नहीं रहता, डिपेंड करता है कि क्या बुकिंग है, कैसे उसकी के अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने फेशियल लिया हुआ था, लेकिन इनका ब्लैक हेड वाइट हेड बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत ऐसा फील नहीं हो रहा था कि इन्होंने फेशियल किया। यहाँ पे मैं जो है मैक का प्रेप एंड प्राइम स्प्रे कर रही हूँ। फेस पर क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजिंग किया, फिर जहाँ पे प्राइमर लगाना है उसी जगह पे ये किया। स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है, स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। आपका मेकअप से पहले स्किन प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, वो स्किन के हिसाब से होना ज़रूरी होता है। तो कितना अच्छा बेस बनेगा उसी के ऊपर टोटल डिपेंड करता है, कितना स्मूथ बनेगा, कितना शाइनी और कितना नेचुरल बनेगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैं हमेशा आई मेकअप करती हूँ, तो हाफ आई मेकअप कर लेती हूँ आधा, और फिर उसके बाद बेस बनाती हूँ, फिर हाफ जो भी बाकी है मस्कारा वगैरह वो करती हूँ। यहाँ पे कंसीलर लगाया, कंसीलर को कॉम्पैक्ट से सेट कर दिया। लूज पाउडर से, आप लूज पाउडर आई शेडो वाइट कलर का हो तो उससे कर सकते हैं, XYZ कोई भी चीज़ से। आपने जो कंसीलर लगाया है वो गीला ना रहे, थोड़ा सा नॉर्मल ट्राई हो जाए, इसके लिए आपको सेट करना होता है। अभी यहाँ पे हमारी जो क्लाइंट थी, इनका जो कलर था ड्रेस का वो पिंक था, और इन्हें थोड़ा सा स्मोकी आई चाहिए था, तो वो हमने क्रिएट किया। और कोशिश यहाँ पे पूरी की है कि कुछ भी चीज़ें कट ना करूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने कलर उठाया है वो लिया है, ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक अगर मुझे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती तब मैं यहाँ पे जेल लाइनर का इस्तेमाल करती, लेकिन इतनी भी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि इन्हें आई मेकअप स्मोकी तो चाहिए था पर बहुत कम चाहिए था, मतलब हैवी नहीं चाहिए था, लाइट चाहिए था। तो किस तरह से हम इनके ड्रेस के हिसाब से स्मोकी आई क्रिएट करेंगे वो आज हम देखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप्स कहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाली, जैसे आपने क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे लाइट ही चाहिए, आपने किया अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन से किया कि हाँ ये जाना चाहिए, फिर भी क्लाइंट कह रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब उसको इससे भी कम चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कैसे कलर को कम कर सकती हैं आई मेकअप को, वो भी हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे, तो इसलिए आप लगातार वॉच करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी हाफ आई बॉल की बात कर रही हूँ, उस पे हमने क्रीज एरिया से हाफ क्रीज पे ही हमने कलर ब्लैक लिया, उसके बाद पिंक कलर से। अभी यहाँ पे ये मर्ज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट स्मोकी कर रही हूँ, सेमी स्मोकी, तो उस वजह से हम यहाँ पे हमें पूरा ब्लैक नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा लेस के पास ज़्यादा ब्लैक चाहिए, ऊपर जाते जाते ब्लैक की इंटेंसिटी जो कलर ज़्यादा है उसको कम करना होगा। तो यहाँ से ऊपर हमारा, जैसा इनका ड्रेस पिंक है, पीच है, तो यहाँ पे आप पीच पिंक ऐसा कुछ दे सकती हैं कलर, ठीक है। और तो यहाँ पे ये अब हमारा ये ट्रांजिशन कलर हो जाएगा, और इसके बाद अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारा पिंक और ब्लैक के बीच में एक जहाँ से हमारा कलर जुड़ना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही,
तो वो कैसे लाना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। अभी क्या है कि जैसा कि आपने ये आधे में देखा कलर, अगर मैं ये पूरे क्रीज तक लेकर जाती तो हमारे लिए डायरेक्ट से कलर ब्लैक कलर को पिंक कलर में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती और वो ऊपर तक क्रीज से ऊपर पहुँच जाता कलर। ठीक है, तो इसलिए हमें हाफ पर रखना हुआ। अब हमें पिंक और इसके बीच में मिक्सिंग करनी होगी। तो पहले हम ये दोनों कलर ले लिए हैं, अब बीच में मिक्सिंग करनी है। तो हम किससे करेंगे, पिंक से मिक्सिंग नहीं आएगी। ठीक है, हम फिर से ब्लैक या ब्राउन ले सकते हैं। अगर हमें और हल्का चाहिए तो हम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमें दोनों कलर को आपस में मर्ज करना है। ठीक है, एक कलर से दूसरा कलर निकलते हुए आना चाहिए, बिल्कुल भी अलग से नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए हम ब्लैक कलर लेंगे, हल्का सा ब्लैक कलर लेंगे। जैसा हमने पहले बताया, इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप ब्लैक जेल लाइनर के साथ काम कर सकते हैं। इंटेंसिटी थोड़ी कम चाहिए तो आप सिर्फ इसके साथ पाउडर के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ब्रश से हमने एप्लीकेट किया था उसी ब्रश को लिया और फिर से अब पिंक और इसके बीच में जो एक डार्कनेस, एक अलगपन था, वो अब मर्ज कर रही हूँ। आप इस आई में और इस आई में डिफरेंस देख सकती हैं। तो चीज़ें कहने का मतलब ये है, अब पिंक नहीं दिया होता ब्लैक तो फिर हमारा कलर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज नहीं होता, कलर आपस में ब्लेंड नहीं होते, हल्के से कम नहीं होते, वो उतनी ही वाइब्रेंसी उतनी ही होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कि लाइट और डार्क के बीच में अगर कैसे करना है तो उसको कैसे हमें बैलेंस बनाना होता है। एक ही वीडियो में तो बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे भी कोई भी कट नहीं किया, जो हम कर रहे हैं प्रॉपर वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारा सेकंड चैनल है रेखा मेकअप आर्टिस्ट, उस पर ब्राइडल की बहुत सारी अभी हमारी सारी भी जितनी भी वीडियोज़ में जितना भी मेरे यहाँ मेकअप होता है, हमेशा कोशिश रहती है कि उसको शूट करें और रियल काम आपको हम दिखा सकें। तो इस वजह से अभी वो सारी वीडियो हैं, बस एडिट करके डालनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अगर आप लोगों को वो सारी वीडियो देखनी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आज नहीं कल तो चैनल पर ज़रूर जाएंगी और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। देखिए, वैसे शूट करना और रियल काम आप लोगों के साथ दिखाना ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। मॉडल पर स्पेशली आपके लिए शूट करना और रियल काम करना जो सोसाइटी में जाने वाला है और जिसे लोग आपको पसंद, जिसे पसंद करने वाले हैं और उसको देखकर और भी आपके साथ बुकिंग आने वाली है, उसमें और मॉडल को तैयार करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको रियल काम अपना दिखाऊं, इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर होंगी कि कैसे आप एक रियल मेकअप करती हैं और कैसे आप मॉडल के ऊपर करती हैं। मॉडल के ऊपर चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ज़्यादा करनी होती हैं, फ़ोटोशूट में दिखाना होता है, लेकिन रियल में हकीकत में क्या होता है कि उसे उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे मॉडल ऐसी होती हैं जिनके ब्लशर बहुत ज़्यादा पता चलते हैं, आई को उतना किया उतने पे छोड़ दिया। थोड़ा सा इसमें आपको शाइन दिख रही होगी क्योंकि हमने हल्की सी शाइन सीमर्स, हल्का सा फाइन पाउडर सीमर्स लगाया हुआ है, जो कि अभी बाद में फिर से लगाऊंगी तो वो आप देखिएगा। यहाँ पे आप अपने जो भी आपके क्लाइंट के जो भी इंटरेस्ट पहने हैं उसमें सिल्वर, गोल्ड, ऑफ गोल्ड, लाइट गोल्ड, जो भी कलर हो वो आप आई बॉल पर दे सकते हैं, उससे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसा मैं बता रही थी कि रियल में करना और मॉडल पे करना काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी वीडियो कैमरा हिल गया था, तो मतलब कैमरे में तो शूट हुआ लेकिन वो फेस का नहीं शूट हुआ, साइड का शूट हुआ, कैमरा हिल गया था, साइड में हो गया था। तो बेस में हमने आई पे तो उतना ही कर दिया था, पर हमने क्या किया था कि इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन किया था, स्किन टोन से एक टोन डार्क वो हट गया था, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो फाउंडेशन लगाया था फॉरएवर 52 का प्रो HD हाई डेफिनेशन, वो हमने किया था और बस एक ही कोडिंग किया था और कुछ भी नहीं किया हुआ है। इसके बाद मैंने लिया है कंसीलर, ये भी आपका फॉरएवर 52 का ही है या कि हमारा PSC का है, दो में से एक हो सकता है, जहाँ तक है PSC का, दोनों ही हैं तो लगभग बॉटल सेम है। तो यहाँ पे कंसीलर किया हाईलाइट एरिया पे, सिर्फ इतनी ही कवरेज, इतना ही फाउंडेशन से कर रही हूँ। एक लेयर फाउंडेशन की है फाइन और दूसरी जो लेयर्स है ये कंसीलर की है, इसके ऊपर सिर्फ हमारा सेटिंग पाउडर होगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं होगी। ये हमारी क्लाइंट को बहुत नेचुरल मेकअप चाहिए था, हैवी मेकअप नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि ये आईब्रो को शेप भी नहीं दिलवा रही थी, अभी आप बाद में देखिएगा, मुझे जहाँ तक याद है
कह रही थी नहीं मेरी आईब्रो तो ऑलरेडी मोटी है। पर आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप कितना भी नेचुरल करोगे, कितनी भी, बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारी तो आईब्रो ऑलरेडी अच्छी है, हमारे फेस पर तो दाग धब्बे नहीं हैं। लेकिन जब आप मेकअप करती हैं तो आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हटाती हैं? आपको सारी चीज़ें करनी होती है। बस ये है कि जिनके फेस पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, प्रोडक्ट ज़्यादा लगते हैं, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के करने होते हैं। और जबकि जब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो उतनी मेहनत नहीं पड़ती है, लेकिन करना आपको सब कुछ पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया है बनाना और ट्रांसलूसेंट पाउडर को मिक्स करके रखती हूँ मैं। ना ही बनाना डायरेक्ट यूज करती हूँ, ना ही ट्रांसलूसेंट 20 का टोन बना कर रखती हूँ, उसी को लगा रही हूँ। जहाँ पे फाइन लाइंस ठंडियाँ हैं तो जहाँ पे फाइन लाइंस रिंकल्स होते हैं वहाँ पे पाउडर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लॉक करते हैं, बाकी जगहों पर थोड़ा सा हल्का। लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप लॉक करो अच्छे से, क्योंकि अक्सर क्लाइंट ये बोलते हैं कि हाथ टच करने से प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि पाउडर मुंह में ना जाए। तो ये शिकायत फिर उनकी नहीं रहेगी अगर आपने पाउडर से लॉक अच्छे से किया। फाउंडेशन आप कितना भी अच्छा लगाइए, अगर आपने पाउडर से लॉक नहीं किया है, जैसे ही वो आपकी बॉडी में कहीं भी टच होगा तो वो छूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भले ही क्लाइंट ने नहीं कहा, मतलब क्लाइंट ने मना किया, लेकिन आप देखिएगा कितना क्या चेंजेस आता है। मैं उसमें सिर्फ ब्रश में एक बार डिप किया, और वो भी बहुत हल्के हाथों से, 1 से 2 बार, और हल्के हाथों से बस उसी ब्रश की हेल्प से आप देखेंगे कि मैं पूरी आईब्रो को फिल करूँगी और कहीं से भी आपको ज़्यादा ये नहीं लगेगी। लेकिन सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने आई कर दिया, बेस कर दिया और फिर उसके बाद आईब्रो मोटी है तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको खाली ही ब्रश से चाहे सेट करना है, लेकिन सेट करना है तो करना है। जो भी खाली एरिया है वहाँ पे फिल करना है, एक शेप को प्रॉपर फॉलो करना है, कुछ इस तरीके से आपको नेचुरल काम करना है। और यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आई मेकअप में अगर आपको लगता है कि क्लाइंट बोल रहे हैं कि मुझे और लाइट चाहिए, तो किस तरह से आप मेकअप करने के बाद उसको हल्का कर सकती हैं, वो आज हम देखेंगे। और हमारे सेकंड चैनल पर, जैसा कि मैं पहले ही बता रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है। पहली प्राथमिकता तो मेरा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाला चैनल है, दूसरी प्राथमिकता हमारा सेकंड चैनल है रेखा मेकअप आर्टिस्ट। उस पर हमेशा मेकअप की ही वीडियो जाती हैं। तो वो ब्राइडल की कल मिलने वाली है, आप लोगों को काफ़ी वेट कराया, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल उस चैनल की वीडियो 2 घंटे की प्रॉपर ब्राइडल की है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और सांवली स्किन टाइप के लिए है तो बहुत ज़्यादा हेल्प है। उसके साथ साथ और भी फेस पे प्रॉब्लम्स है उसको छुपाने के लिए, और बहुत अच्छा बेस बना था, बहुत फीडबैक बहुत अच्छा आया था। तो किस तरह से आपको ऐसी स्किन पर मेकअप करना है। गोरी स्किन पर तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन सांवली स्किन पर मेकअप करना एक चैलेंज होता है। तो वो कैसे हमने किया उसको देखना मत भूलिएगा। तो उस चैनल पर प्लीज़ जाइएगा, रेखा मेकअप आर्टिस्ट है, और कल वीडियो जाएगी ब्राइडल की। तो यहाँ पे टिश्यू लेती हूँ, और अब यहाँ पे वही मैजिक करने वाली है। जैसा हमने बताया कि आई कभी भी अगर आपको लगती है कि क्लाइंट के हिसाब से उनको कोई कलर ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ड्राई टिश्यू लेकर हल्का हल्का हाथों से कलर को उठा सकती हैं। ऐसा आप ब्लशर के साथ भी कर सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करो, ब्लशर ज़्यादा हो जाए तो मेकअप बेकार हो जाता है। उसी तरीके से आई में है, अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि उसे कलर थोड़ा सा ज़्यादा है, उसे मतलब बहुत ज़्यादा ये उठ कर आ रहा है, कलर थोड़ा सा डाउन चाहिए, इतना उभर कर कलर नहीं चाहिए मुझे आई पर एक, तो फिर आप कुछ इस तरीके से आप उस कलर को मतलब उनको, ये ब्लैक कलर तो ठीक था पर ऊपर वाला कलर थोड़ा सा उनको ज़्यादा लग रहा था, तो इस तरह से लेकर आप इसको थोड़ा सा कलर को हटा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब कोशिश मेरी ये रहती है कि रियल मेकअप में भी ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये देखिए, तो अब क्या हो गया, कलर इनको काफ़ी कम हो गया। बाकी इनके कलर इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग बहुत सही था, क्योंकि अक्सर क्लाइंट को उतना आइडिया नहीं होता, हमें आइडिया है कि हमारा जब हम मेकअप करते हैं, बेस बनाते हैं, आई करते हैं, या आधे अधूरे मेकअप को क्लाइंट बोलते नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हमारी लिपस्टिक लगती, बाकी सारी चीज़ें होती है, तो उसके साथ वो बहुत परफेक्ट बैठता है। हम लोग को काम करते करते हमेशा इस चीज़ का अंदाज़ा रहता है, लेकिन क्लाइंट को नहीं होता है। तो कई बार आपको उनको समझाना पड़ता है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में लगेगा तो मैं देख लूँगी, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, जब फाइनल हो जाए तब उनको दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें ब्लैक काजल चाहिए था, यहाँ पे वाइट काजल भी जा सकता है, ब्लैक काजल जो भी आपके आई शेप भी काफ़ी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कलर चाहे वो कलर इन्हें दे सकते हैं। ब्लैक फिल किया, और फिर लोअर लेस पर थोड़ा सा ब्लैक
ब्लैक आई शेडो किया और फिर पिंक कलर का, तो इस तरह से लोअर लेस पर भी मेकअप किया था और काजल दिया था। तो यहाँ पे चीज़ें ये हो रही हैं, जैसे कि आप देखेंगी बाद में कि बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा, फ्लॉलेस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इतना मतलब कुछ कभी कभी तो मुझे चीज़ें खुद यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा बेस बनता है और इतना अच्छे स्किन, क्लाइंट की स्किन लगती है। ऐसा लगता है बस वो अभी नहा धोकर एकदम फ्रेश स्किन आ रहा है, कहीं से भी लगता नहीं कि हमने उसे मेकअप से इतना फ्रेशनेस दिया हुआ है। तो वो मेकअप में आ रहा था। और जब आपके पास क्लाइंट आए बहुत लाइट मेकअप, बहुत लाइट मेकअप, तो आपको समझना होता है कि उसे बहुत हैवी बेस या अपनी स्किन को चेंज कराना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे क्लाइंट की यही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बहुत चेंज नहीं होना है, मुझे बहुत नेचुरल। यहाँ पे हमने पिंक वही पीच लिया थोड़ा सा, और लोअर लेस पर भी इस चीज़ें ब्लेंड की, क्योंकि लाइनर सीधा सीधा वो बहुत हार्श लगता है, सॉफ्टनेस नहीं लेकर आता। तो इस वजह से काजल को नीचे लोअर लेस पर ब्लैक कलर दिया, उसको अच्छे से स्मज करना है, धुंधला दिखाना है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं दिखाना है, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें हैं। और बेस बहुत ही अच्छा था, प्रेप एंड प्राइम मेकअप जो है वो हमने लगाया था, उसकी वजह से बेस बहुत ही नेचुरल और ड्राई नहीं था और काफ़ी अच्छा बेस बना था। अब जो भी पाउडर एक्स्ट्रा थे उनको हटा दीजिए। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लास्ट में, तो इनके जो ड्रेस में था वो सिल्वर था, तो आई बॉल पर हम यहाँ पर सिल्वर देंगे, इससे आंखें और ज़्यादा इन्हेंस लगेंगी और जो ब्लैकनेस है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा आई पर निखर कर आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोकी भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे बहुत नेचुरल मेकअप कराना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कराना है पर सुंदर दिखना है और थोड़ा सा चेंज होना है, मतलब अच्छा लगना चाहिए। तो जब अच्छे लगने चाहिए तो चीज़ें करनी तो पड़ती हैं। लाइट में तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि उसमें और फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, कि कोई भी चीज़ें लगी हो लेकिन पता भी ना चले। तो जो लोग प्रयागराज के हैं या कहीं के भी हैं, कहीं बाहर के भी हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके मेकअप में या उनके किसी भी काम में बहुत सफाई नहीं है, उन्हें आता तो है लेकिन बहुत सफाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है 100%, उनके क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई नहीं होते कि मतलब काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो लोग 1 मंथ की मेरी क्लास ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो होगा वो मई या जून में चलेगा, अभी डेट कोई कंफर्म नहीं है पर लगभग वही चलेगा 1 मंथ का। तो चलिए अभी हम कर रहे हैं पाउडर कॉन्टूर। तो आप देख सकती हैं, अभी साइड से मैं दिखाऊंगी आपको। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कॉन्टूर का कुछ नहीं दिखता, पर आप साइड से देख सकते हो कि कॉन्टूर किस तरीके से दे रहा है। यही है थ्रेडिंग आपका। तो ये कॉन्टूर है जहाँ पे आपका फेस कॉन्टूर होता है, कोई भी पार्ट को आप अच्छे से उभार सकते हो, कोई भी पार्ट को आप दबा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते पाउडर कॉन्टूर किया, जो भी किया कॉन्टूर में हमने कट नहीं किया। ब्लश कर रही हूँ, ब्लश में भी आप जैसा हमने कहा नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल। तो बहुत ब्लश नहीं किया हुआ है, सामने से ब्लश पता चल रहा था पर फोटो में इतना नहीं पता चल रहा है। इसके बाद ओफ्रा का हाइलाइटर है। हाइलाइटर भी आपको, जब आपने क्लाइंट ने कहा मुझे बहुत सटल मेकअप चाहिए, तो फिर आपको हर चीज़ें बहुत सटल रखनी होती हैं, कोई भी चीज़ें बहुत आप उभार कर नहीं दिखा सकती हैं। ये चीज़ें, ये हाइलाइटर ऐसा है जैसा आपको बहुत नेचुरल ऐसा लगेगा, स्किन के अंदर से ग्लो आ रहा है। तो नोज पर यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोज इनकी ऑलरेडी लंबी है, उठी हुई नाक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करके उसको बहुत ज़्यादा उभारने, तो यहाँ पे हमने कॉन्टोर नहीं किया था, बस हल्का सा हाईलाइट करूँगी, उससे ही नोज ऑलरेडी कॉन्टोर मतलब ऑलरेडी नोज जो है उठी हुई है, तो उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा और उठा के नहीं दिखाना, इसलिए वहाँ पे कॉन्टोर नहीं किया। अब यहाँ पे आई लैसेस लगा रही हूँ, बहुत फाइन है, बहुत नेचुरल दिखेगा, जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत ही ज़्यादा फाइन है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने आई लैसेस लगाई है, लेकिन लगाई है। तो क्यों लगाया है, बहुत हल्का चाहिए था, ठीक है। तो सारी चीज़ें नेचुरल और सटल रखनी है। लास्ट में आप देखेंगे फाइनल लुक कि एक सटल मेकअप में भी चीज़ें सब कुछ करनी है, मेहनत और ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे लाइनर कर रही हूँ, जेल लाइनर है ये,
एक चीज़ और बताना है आपको कि जेल लाइनर जब भी आप लगाइए, हमेशा आप इस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जेल लाइनर को सूखने दीजिए। 1 से 2 मिनट सूखने में उसको समय लगता है, और बिल्कुल फटाक से खुलवाइए नहीं तो आपका पूरा आई ख़राब हो जाएगा, आई मेकअप। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। यहाँ पे मैं जो लगा रही हूँ आई मैजिक का जेल लाइनर लगा रही हूँ। इंग्लॉट का लाइनर अभी 1-2 सालों से लिया था, ख़त्म नहीं हुआ था, ख़राब हो गया था, तो इस बार मैंने जो लिया वो आई मैजिक का है या कि क्रॉयलन का, कुछ ऐसा ही है, ध्यान नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ही लिया है। तो अच्छा है, आप लोग इसको, वाटर प्रूफ है, आप लोग इसको ले सकती हैं ब्राइडल के लिए या पार्टी में। यहाँ पे विंग वगैरह सॉफ्ट चाहिए था, तो ये विंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकालना, हार्शनेस नहीं लानी है। ड्रेस ऐसी थी कि थोड़ा सा सॉफ्ट लगनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। लेकिन आप आई इन्हेंस हो रही है, ये आप देख सकती हैं कि हर एक स्टेप्स में आपको एक निखार आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके मेकअप में आनी चाहिए, और ये वही चीज़ें हैं, इसमें हमने स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है। तो आप देख सकती हैं कितने पेशेंस के साथ चीज़ें, कितनी बारीकी से साथ आपको चीज़ें करनी होती हैं, जो कि एक फास्ट वीडियो में नहीं उतनी लोगों को लगता है कि बस 10 मिनट में हो गया मेकअप, पर कितना आपको पेशेंस रखना होता है थोड़ा सा बहुत। आप, मैं 5 मिनट में भी मेकअप करती हूँ और मैं 1 घंटे में भी करती हूँ, डिपेंड, जब टाइम जितना होता है उसी के हिसाब से हाथ चलता है। अगर टाइम है और लोग कम हैं और टाइम आराम से है तो वही मेकअप 1 घंटे में जाएगा, और अगर टाइम नहीं है, सिर्फ भाग दौड़ है, तो वो मेकअप सिर्फ 5 मिनट में होता है। और 5 मिनट वाला मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगता है, 1 घंटे वाला भी लगता है। लेकिन बस टोटल ये है कि समय जो होता है वो कई बार ऐसा होता है कि दिमाग को सेट करना होता है कि आज इतना मेकअप है तो इसको इतने टाइम में करना है, नहीं है सिर्फ एक ही है तो चलो टाइम है तो उसको इतना, तो वो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लगभग आई का मेकअप डन है। मस्कारा करूँगी, लोअर लेस पर मस्कारा किया, थोड़ा सा पतले ब्रश के साथ आता है वो अलग से, ठीक है, आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैक पैक का है ये, जो है मस्कारा, काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूमाइजिंग है। और आप देख सकती हैं इस तरह से आपको फिंगर लगा के करना है मस्कारा, ताकि नीचे से मस्कारा लगे और एक अच्छा वॉल्यूम आए, और जो लेसेस लगी हैं उसके साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए और बहुत नेचुरल लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मस्कारा लगा, और लिपस्टिक का कलर पीच, इसमें वो कलर नहीं आ रहा है जो हमने लगाया था, थोड़ा सा चेंज हुआ है कलर, लेकिन बहुत प्यारा न्यूड कलर है। तो फाइनल लुक बिफोर और आफ्टर आपके सामने है। अब आप लोग बताइएगा। हेयर स्टाइल में मेरा कुछ खास रोल नहीं था, इनकी चॉइस थी, इन्हें सेंटर पार्टिंग नहीं करनी, साइड में करनी थी, कुछ अलग नहीं करना था, तो बस कुछ ऐसा लुक फाइनल आया था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेकअप।